हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नेम है ध्रुव द पोल स्टार। चैप्टर नंबर 14 तक हम लास्ट वीडियो में पूरे कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 में ध्रुव की स्टोरी को पढ़ेंगे और इंग्लिश टू हिंदी यानी कि हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको समझाऊंगी और इसके बाद हम इसका बुक वर्क पूरा करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ ध्रुव द लिटिल बॉय हु बिकम द पोल स्टार। यह कहानी जो है वो ध्रुव नाम के एक छोटे से बालक की है जो ध्रुव तारा बना। एंड ऑफ हिज प्रोटेक्टर्स द सेवन ऋषिज हु फॉरएवर सर्कल अराउंड हिम इन द स्काई। और उसके रक्षकों सात ऋषियों की जो आकाश में हमेशा उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड उत्तनापाद सन ऑफ मनु। बहुत समय पहले मनु के पुत्र उत्तनापाद नाम के एक राजा रहते थे। किंग उत्तनापाद हैड टू क्वीन सुनीति एंड सुरुचि। राजा उत्तनापाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। क्वीन सुनीति वॉज द एल्डर क्वीन द हैड अ लिटिल सन कॉल्ड ध्रुव। रानी सुनीति बड़ी रानी थी, उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। क्वीन सुरुचि The younger queen was very beautiful but proud and haughty. छोटी रानी सुरुचि बहुत सुंदर थी लेकिन घमंडी और अहंकारी थी। सुरुचि टू हैड अ सन हु was called उत्तमा। सुरुचि का भी एक बेटा था जिसका नाम था उत्तम। सुरुचि was the king favorite queen। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी। So she made him banish सुनीति एंड ध्रुव into the forest far away from the royal palace। इसीलिए उसने राजा से सुनीति और ध्रुव को राजमहल से दूर जंगल में भेज दिया, यानी कि निकाल दिया। सुनीति lived quietly in the forest bringing up her little son। सुनीति जंगल में शांति पूर्वक रहते हुए अपने बेटे की परवरिश करने लगी। Who soon grew to be a bright clever little boy। जो जल्दी ही एक होशियार और बुद्धिमान बालक बन गया। One day when Dhruv was 5, he asked सुनीति, माँ, who is my father। एक दिन जब ध्रुव 5 साल का था, उसने सुनीति से पूछा, माँ, मेरे पिता कौन है। सुनीति स्माइल सैडली। सुनीति उदासी भरी मुस्कान के साथ बोली, द ग्रेट किंग उत्तनापाद हिमसेल्फ इज योर फादर ध्रुव, सी सैड। महान राजा उत्तनापाद ही तुम्हारे पिता हैं ध्रुव, उन्होंने कहा। He lives far away in the royal palace। वे राजमहल में बहुत दूर रहते हैं। I want to meet my father said ध्रुव। मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, ध्रुव ने कहा। Please माँ, can I go and visit him in the palace। कृपया माँ, क्या मैं उनके महल जाकर उनसे मिल सकता हूँ। सुनीति blessed him and let him go। सुनीति ने उसे आशीर्वाद दिया और जाने दिया। Soon ध्रुव reached the king palace। जल्द ही ध्रुव राजा के महल पहुंच गया। किंग उत्तनापाद was sitting in his garden। राजा उत्तनापाद अपने बगीचे में बैठे थे। ध्रुव run up to him and touch his feet। ध्रुव दौड़कर उनके पास गया और उनके चरण छुए। ओ किंग said ध्रुव। हे राजन, ध्रुव बोला, डू यू रिकॉग्नाइज मी, आई एम ध्रुव योर सन। क्या आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपका पुत्र ध्रुव हूँ। द किंग वॉज ओवरजॉयड। राजा बहुत प्रसन्न हो गए। ही पिक्ड अप द लिटिल बॉय एंड मेड हिम सिट ऑन हिज लैप। उन्होंने बालक को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। जस्ट देन सुरुचि अपीयर्ड। तभी वहाँ सुरुचि आ गई। शी वॉज फ्यूरियस वैन शी रियलाइज दैट द लिटिल बॉय इन द किंग लैप वॉज ध्रुव। जब उसे पता चला कि राजा की गोद में बैठा बालक ध्रुव है तो वह बहुत क्रोधित हो गई। सी स्नैच्ड ध्रुव आउट ऑफ द किंग आर्म्स एंड थ्रू हिम आउट द पैलेस। उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और महल से बाहर निकाल दिया। ध्रुव वेंट बैक टू हिज मदर इन द फॉरेस्ट। ध्रुव जंगल में अपने माँ के पास लौट आया। ही वॉज वेरी क्वाइट एंड थॉटफुल ऑल डे लॉन्ग। वह पूरा दिन चुप और विचार मगन रहा। फाइनली ही आस्क्ड सुनीति, माँ, इज देयर एनीवन मोर पावरफुल देन द किंग। अंत में उसने सुनीति से पूछा, माँ, क्या राजा से भी अधिक शक्तिशाली कोई है। यस सैड हिज मदर। हाँ, उसकी माँ ने कहा। नारायण इज मोर पावरफुल देन द किंग। नारायण राजा से भी अधिक शक्तिशाली हैं। वेयर डज ही लिव आज ध्रुव। वे कहाँ रहते हैं, ध्रुव ने पूछा। फार अवे इन द माउंटेन्स आंसर सुनीति। वह बहुत दूर पहाड़ों में, सुनीति ने उत्तर दिया। That night when his mother was asleep, Dhruv left the house and started walking towards the mountain। उसी रात जब उसकी माँ सो रही थी, ध्रुव घर से निकल पड़ा और पहाड़ों की ओर चल दिया।
नारायण इज नो अदर देन द ग्रेट गॉड विष्णु, द प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड। नारायण और कोई नहीं बल्कि संसार के रक्षक भगवान विष्णु हैं। Finally, he came to the edge of the northern sky, where he met the sag Narada and asked him. अंत में वह उत्तर दिशा के आकाश के किनारे पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात श्री नारद से हुई और उसने उनसे पूछा, Where can I find नारायण? मैं नारायण को कहाँ पा सकता हूँ? Stay right where you are, answered नारद। जहाँ हो वहीं रुको, नारद ने उत्तर दिया। थिंक ओनली ऑफ नारायण एंड हैव पेशेंस, यू विल फाइंड हिम। केवल नारायण का ध्यान करो और धैर्य रखो, तुम उन्हें पालोगे। सो ध्रुव स्टॉप्ड वेयर ही वॉज एंड मेडिटेटेड थिंकिंग ओनली ऑफ नारायण। इसीलिए ध्रुव वहीं रुक गया और केवल नारायण का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगा। His meditation released such tremendous energy that the very earth shook. उसकी तपस्या इतनी महान शक्ति उत्पन्न हुई कि पृथ्वी तक कांप उठी। एंड डिस्टर्ब्ड द सप्तऋषि एंड 7 sages who were meditation nearby. इससे पास ही तपस्या कर रहे सप्तऋषि भी विचलित हो गए। They wondered who it could be who was releasing such energy through the strength of his meditation. वे सोचने लगे कि इतनी शक्ति किसकी तपस्या से निकल रही है। They were amazed to find it was only a little boy. यह देखकर वे चकित रह गए कि वह तो केवल एक छोटा सा बालक था। The rishis surrounded him, the prayed with him as he meditated. ऋषियों ने उसे घेर लिया और उसके साथ प्रार्थना करने लगे। Ultimately, Lord Vishnu himself noticed the boy and felt the strength of his meditation. अंत में भगवान विष्णु स्वयं उस बालक की तपस्या की शक्ति से प्रभावित हुए। I must grant him what he wants, said Narayan to himself. मुझे इससे जो चाहिए वह देना होगा, नारायण ने मन में कहा। So Narayan came down to forest and stood before Dhruv. जब नारायण जंगल में आए और ध्रुव के सामने खड़े हुए, I am here Dhruv, he said. मैं यहाँ हूँ ध्रुव, उन्होंने कहा, यानी नारायण ने कहा। What is it that you want to so much? तुम क्या चाहते हो? But Dhruv only smiled when he saw नारायण, लेकिन नारायण को देखकर ध्रुव केवल मुस्कुरा दिया। So Lord Vishnu turned Dhruv into a little star and placed him high in the sky above the world. जब भगवान विष्णु ने ध्रुव को एक छोटा तारा बना दिया और उसे आकाश में ऊंचाई पर स्थापित कर दिया। The 7 rishis who had protected Dhruv as he prayed were turned into 7 bright stars by Vishnu. ध्रुव की रक्षा करने के लिए 7 ऋषि को विष्णु ने 7 चमकते तारों में बदल दिया। He placed them protectively around the little Dhruv star. उन्होंने उन तारों को ध्रुव तारे के चारों ओर स्थापित कर दिया। Even today, when you look up into the sky, see a little star shining high above. आज भी जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो एक छोटा चमकता तारा दिखाई देता है। This little star never moves, for it is Dhruv. यह तारा कभी नहीं हिलता क्योंकि यह ध्रुव है। We call this star the pole star. हम इस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। Children in India still call it ध्रुव तारा और ध्रुव स्टार। भारत में बच्चे आज भी इसे ध्रुव तारा कहते हैं। The 7 stars or the 7 rishis can also be seen slowly moving around the pole star. 7 तारे या सप्त ऋषि भी ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। These 7 stars form the constellation known as the Saptarishi in India and the Great Bear in other parts of the world. ये 7 तारे भारत में सप्तऋषि मंडल और दुनिया के अन्य भागों में ग्रेट बियर कहलाते हैं। स्टोरी हो गई है पूरी। तो ये थी द पोल स्टार यानी ध्रुव तारे की स्टोरी। आई होप आपको समझ में भी आई होगी और मज़ा भी आया होगा, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। और अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर मैंने नोट कर दिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं सेम साउंड एज द थ्रो गिवन। ओके, तो यहाँ पर सेम साउंड्स के वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ग्रामर दी हुई है। तो ये सारा बुक वर्क मैंने नोट कर दिया है, अब जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 16, जिसमें 2 फ्रेंड्स एंड द बियर, 2 दोस्तों की कहानी है और एक भालू की कहानी है। तो इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका पूरा वर्क भी कंप्लीट हो गया होगा। बुक वर्क भी मैंने कंप्लीट करा दिया, तो ये भी आपका पूरा हो गया होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।